दोस्तों इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और जिस तरीके का आप आलू देख पा रहे हो भैया, ये है चिप्सोना आलू। और ये देखिए यहाँ पे पूरा सूख रहा है क्योंकि आलू में थोड़ा दागी होने की शिकायत हो रही है, जो इस समय कोल्ड में से निकलकर जो आलू आ रहा है गीला। अब सबसे बड़ी बात है, आज इस वीडियो में हम भाव भी बताएंगे, आपको कंडीशन भी बताएंगे। और भैया आज सुबह से ही लगभग बारिश पड़ी है यहाँ पे, तो वो भी आपको हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो बारिश हुई है वो क्या हुई है। तो अभी आपको हम बहुत चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम सबसे बड़ी बात है ये भी बताएंगे कि इस मौसम में बदलाव जो हो रहा लगातार, तो ये आलू के भाव में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आपको मैं जैसे आलू की कंडीशन दिखाऊं, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो भाई चिप्सोना, आप देखिए अलग ही एकदम ग्रेडिंग वाला और एकदम आप क्वालिटी देखिए। उसके बाद ये भी चिप्सोना है, ये चिप्सोना का गुल्ला है, ये भी चिप्सोना है। और इसके बाद यहाँ पे लंबी चाल का भी आलू आया है। लेकिन मैं आपको जैसे बोल रहा था कि आलू दागी हो रहा है, तो देखो भाई इस तरह का आलू दागी हो रहा है, जो कि आपको देखना जरूरी है। ये देखिए इस तरह के, इसमें क्या होता है कि एक आलू दागी होने पर दूसरा कर देता है, दूसरे आलू दागी होने पर तीसरा हो जाता है, और इस तरीके से ये दागी आलू होने लगते हैं। ये देखिए, आप दिखाइए भाई साहब, ये देखिए, ये इस तरह का इसमें ये निकलने लगता है। ये देखिए इस तरह का ये दागी हो जाता है। तो ये जबकि कोल्ड का आलू आया, बस एक पैकेट खोल के किसी मतलब ले वाले ने देखा है और इसमें निकला दागी, तो भाई इसका आप देख लीजिए क्या रेट लगेगा। तो इसी तरीके से रेट सब तरह के हैं आलू के, तो पूरी जानकारी यहाँ पे अभी सीढ़ी से लेंगे, पूरी जानेंगे कि आलू की वास्तविक स्थिति इस समय क्या देखने को मिल रही है। और मौसम में जो बदलाव है, अब मौसम का जो गर्म वाला माहौल था उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव देखने को मिल रही हैं। तो राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो सेठ जी आज तो कुछ माहौल बदला हुआ सा दिख रहा है, यानी मौसम तो बहुत सुहाना हो गया है। हाँ मौसम तो ठीक है, लेकिन कल के पेच आपके ऊपर मैं चारों तरफ आलू आलू देख रहा हूँ, आप तो आलू में बैठे हो। हाँ आलू आया है मेरे पास, सूखा भी आया है, गीला भी आया है जी। तो आज आलू की हम स्थिति की बात करें, पहले तो ये बताइए कि इस समय बिक्री वगैरह क्या है। बिक्री ठीक है। ठीक है, हाँ बढ़िया। अब एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, इस समय हमारे जो किसान यूनियन वाले हैं, वो आपने देखा होगा दिल्ली में जो हंगामा हो रहा है, यानी सीजेपी का जो हंगामा चल रहा है, उसका तो जो हमारे जो किसान नेता हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे कि भाई हम जाएंगे आंदोलन में, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कोई भी किसान नेता अभी तक ये क्यों नहीं कह रहा है कि हमारे किसानों की हालत खराब है, उनका आलू ले लो बहुत मद्दा बिक रहा है, उनका गेहूं ले लो मद्दा बिक रहा है, उनकी मक्का की हालत खराब है, उनकी और तो और मूंग, जो मूंग 8,000 बिकनी चाहिए वो 6,500 बिक रही है। इसके बारे में किसान जो भी आंदोलन करने वाले वो क्यों नहीं बोलते हैं, ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई है। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर यूपी में भी आलू सस्ता है, तो उनको ये भी पता है कि बंगाल में भी सस्ता है, गुजरात में भी सस्ता है, पंजाब में भी सस्ता है, हरियाणा में भी सस्ता है, और हरियाणा में और भी सरकारों की है, तो सबकी बात करनी पड़ेगी उनको। शायद ये भी चीज़ों को समझिए। यहाँ पे जो किसान यूनियन वाले हैं वो भी मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि किसानों के हित में काम करना चाहिए। तो सेठ जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि किसानों को सुनने वाला नहीं है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है और ना किसानों की कोई बात कहता है। हाँ बड़े बड़े जो धरना पे बैठ रहे हैं वो अपने केवल अपने पापड़ सेक रहे हैं, आलू के अपना लिए फायदा देख किसान के रहे लिए कोई हैं। धरना हो जाए, जो किसानों के हित में जो बात होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही है, और जो विद्यार्थी हैं उनके मध्य में जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। केवल जो फ्रॉडगिरी जो बात है वो सामने आ रही है, रोटी सेकने की बात हो रही है। बस अपने अपनी रोटी अपने पापड़ सेक रहे हैं, अपने मजे में। अभी मुझे पता पड़ी है कि मथुरा में 4 किसान बैठ गए बेचारे चौराहे पे, एक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आलू को लेकर जी। उनके समर्थन में कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। ये खबर हमें मिली है कि मथुरा में एक चौराहे पे, वहाँ पे काफी लोग बैठ गए, वहाँ नहीं जाएंगे किसान यूनियन वाले, लेकिन पंजाब से, हरियाणा से, पता नहीं यूपी से, पता नहीं कहाँ से वहाँ दिल्ली पहुंच वो नेतागिरी में अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं बस। सबसे बड़ी बात है कि हर किसी को अपना चेहरा चमकाना है, किसानों के हित की कोई इसमें जो बेकसूर हैं जिनको लालच दे दिया है 200 रुपये का, 300 रुपये या 500 रुपये, वो बेचारे में उनके समर्थन में खड़े होकर हाय हाय चिल्ला रहे हैं। ये धरना, अगर कोई लाठी चार्ज होता है तो वही पिटते हैं, और जो नेता बने हुए वो अपने सेफ रहते हैं, अलग रहते हैं, गाड़ी से भाग जाते हैं। मैंने ये देखा था परसों ही वीडियो में, न्यूज़ में दिखा रहे थे कि राहुल गांधी जो संसद भवन में अंदर की साइड थे, बाकी उनकी समर्थन में चलने वाले थे वो वहाँ थे जहाँ उन पर लट्ठ पड़ जाए। बिल्कुल, ये तो खैर होता है, जनता ही पड़ती है। हाँ। अभी देखो आप ये देख रहे हो किसान की हालत क्या है। आज का ये आलू कितने रुपए बिक रहा है? 400 रुपए जी, और 150 रुपए भाड़ा चल रहा है, और किसानों की इस आलू को पैदा करने की लागत ही 600-700 रुपए आ रही है। इस बात को कोई कहने वाला तो नहीं मैं है। उन किसानों का रेट बता रहा हूँ जिनका खुद का घर का खेत है, और जो बाकी पे ले रहे हैं उनका तो 800 रुपए का कट्टा पड़ रहा है आज की डेट में, बिक रहा है 400 रुपए, यानी 400 रुपए उल्टा देना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हालत है किसानों की। अब जो नेता हैं जैसे कि राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, इनको आवाज उठानी चाहिए किसान के आलू को लेकर। इनको इस आलू के मध्य में, किसान के मध्य में तो कोई बातचीत आती नहीं है, केवल ये आती है बीजेपी। रात को सोते हैं तो बीजेपी, जगते हैं तो बीजेपी, केवल बीजेपी का नाश करने के लिए चलते हैं। किसानों के हित के लिए अगर ये चले तो ये पब्लिक में हाईलाइट हो जाएंगे और पब्लिक इनको चाहेगी।
मैं कह रहा हूँ आज की डेट में अब मुद्दा होना चाहिए किसान वाला। बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए, ना सपा कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना आम आदमी पार्टी। अरे हम लोग कह रहे हैं कोई कर रही नहीं कर रही, तुम करने के लिए उत्साह तो सही आ गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बीजेपी करती है। जिस तरीके से यहाँ पे जितनी बार सरकारें आप लोगों को भरोसा देती हैं या विपक्ष जितना अल्लाह करता है, आज की डेट में संसद में ये आवाज उठनी चाहिए। 2-4 नेता आए संसद में बोलने के लिए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आए एक आध सांसद सुनी आपने कि सांसद जी वहां के ने बोल दिया, फरुखाबाद के एक सांसद थे उन्होंने बोल दिया, शायद विधायक सांसद, लेकिन उसके बाद फर्क क्या पड़ रहा है? अभी तक कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई आलू वाले किसानों को 100-200 रुपए मुआवजा देंगे। किसानों के हित में तो कोई बोल ही नहीं रहा है, जबकि अगर हमें औरों को भी ये दिख रहा है कि आलू का भविष्य सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, बिल्कुल उस मुद्दे में कोई बात नहीं कर रहा है। भाई मान लो बीजेपी गहरी नींद में, लेकिन जगाने का काम तो विपक्ष का है, वो जगाए। तो अब छोड़ो दोस्तों, इसमें तो कुछ अभी लग रहा है कि मुझे नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आप भी बोलोगे आपका भी साथ कोई देने वाला नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को भी कोई लाइक शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अब बात नेतागिरी की थोड़ी बहुत आ गई है, लेकिन करनी पड़ जाती है, मजबूरी है, क्या करें, रोज वही चीज चल रही है और दुख और होता है। तो सेठ जी आज की स्थिति क्या है, कोल्ड में क्या माहौल चल रहा है? कोल्ड में माहौल तो देखो, आप गए थे कोल्डो में? हाँ गए थे अगर, तो वहाँ पे अगर लगभग 400 से लेकर 450-500 रुपए तक आलू बिके। चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी के। हाँ। अच्छा, और लंबी चाल के आलू क्या रेट रहे? लंबी चाल के आलू जैसे T7 है जो सादा वाली है, वो बिकी है 400 से 450 तक। अच्छा, और बढ़िया में ठीक है। और सूर्या वगैरह? सूर्या भी यही बिकी है लगभग 400 से 450 तक। बताइए 450 रुपए तक, ये तो चिप्सोना में मतलब बिक रहा है। हाँ, हालत खराब है, बिल्कुल हालत खराब। अच्छा, आज की हम बात करें यहाँ मंडी की, आज स्थिति क्या है मंडी में? आज चिप्सोना क्या रेट बिका है, गीला सूखा? मंडी में बढ़िया चिप्सोना गीला जो है 400 से 450 तक बिका है जी, और गीला हाँ टॉप क्वालिटी, और सूखा बिका है 450 पौने 500 तक। 550, यानी आज 500 भी नहीं है? नहीं, उसमें भी 10-20 रुपए डाउन। बिल्कुल। तो ये तो बहुत जो बिल्कुल सुपर क्रीम आलू हैं, उनका रेट है 450 मान के चलो। जिन किसानों को मैं 8 दिन पहले कह रहा था भाई 550 रुपए तक सूखा बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है, और गीला अलीगढ़ मंडी में 500 रुपए तक बिक रहा है, या 5 से 10-20 रुपए तक बिक रहा है, तो वो ये कह रहे हैं अरे इससे क्या आप एक ही रेट बता रहे हो। अब बताइए, अब 500 रुपए तक ही बिक रहा है, 50 रुपए और डाउन हो गए, अब क्या होगा? तो भैया अच्छा, ये वाला दागी क्या रेट बेचा जो अभी मैं दिखा रहा था? ये दागी अगर 250 रुपए बिका है। बताओ, ये भी चिप्सोना है? चिप्सोना ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलो आलू दागी हुआ इसमें। हाँ, आराम से इसमें 3-4 किलो तो 4 किलो तो मान के चलो। तो अब ये 250 रुपए, यानी ये ले वालों की आंखों के नीचे वो आया था दागी। बिल्कुल तो भैया दागी ऐसा ये तो दागी नहीं होता तो 300 तक बिकता है। अब बताओ 300 रुपए में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। चिप्सोना आलू, चिप्सोना की पैदावार के बारे में बहुत लोग जानते नहीं है। 30-40 से ज्यादा निकले, जबकि अगर मोटा आलू है 30-40 से ज्यादा निकला आलू चिप्सोना। हाईब्रिड होता तो मैं मान लेता, चलो मान लो 250 बिक रहा है, लेकिन निकल तो मान लो 70-80 का रहा है, लेकिन ये तो 30 का निकला है, और ये 300 बिक रहा है। और ये वाला 400 रुपए का सूखा छट्टा, ये वाला जो दिख रहा है, हाँ, ये 400 रुपए है जी। तो ये सूखा कैसा है? सूखा। अच्छा, और बढ़िया क्वालिटी का आ जाए? बढ़िया क्वालिटी 460 मतलब 450 से पौने 500 तक सुपर का। अच्छा, गुल्ला क्या रेट में रहे आज? गुल्ला है 300 रुपए बिका है, और एक 350 बिका है बस। 300 सूखा बढ़िया क्वालिटी का। गीला बढ़िया सुपर में आएगा 300 सुपर में बस बेस्ट। अब इस हिसाब से तो कितनी को तो पूछेगा ना? ना किन्नी को तो इस समय कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि उस हिसाब से मौसम नहीं है जो बरूले बिके। अच्छा, अगर यहाँ पे हम ये और पूछ लें कि यहाँ पे क्या बिक रहा है, T7 T9 वगैरह, या 275? मेरे पास ये 275 आई है सुपर में बढ़िया। क्या रेट बिकी है? ये बिकी है 650 नीचे में, टॉप क्वालिटी की 650 बेहतरीन आलू है, टॉप क्वालिटी का दोस्तों ये रेट है। तो बाकी जानकारी हम आगे और भी आपको देते रहेंगे, लेकिन सेठ जी इसी बात का दुख होता है कि हर चीज के लिए धरना हो जाता है, हर उसके लिए धरना हो जाता है, और तो और किसान यूनियन वालों को किसानों से मतलब ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए तो एक और बात ना कोई उठा रहा, वो खाद के बारे में कोई उठा रहा, अपने आप को हाईलाइट दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े नेता बन जाएं, से हमें ये बोलना पड़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि हमारे किसान भाई कितने परेशान है, उनको नहीं दिखती है। कभी मंडी को लेकर कोई धरना नहीं है, कभी खाद को लेकर धरना नहीं है, कभी और चीज को लेकर नहीं है, बस धरना होगा तो पॉलिटिक्स पे होगा बस। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या इसमें, अगर हमने जो भी बातें भैया 1-2 गलत भी बोल दी हो तो उसके लिए भाई क्षमा चाह रहे हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि किसानों के लिए क्या से क्या होना चाहिए इसके लिए हम पूरे डटे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स वाली बातें चल रही है मार्केट में, तो ये भी बोलना पड़ेगा कि किसानों के लिए क्या काम कर रही है ये सभी चीजें। तो भाई मेन चीज है कि किसान के लिए एक जागरूकता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और किसान के लिए जागरूकता होगी तो आगे किसानों का भी मन जो है अलग बनेगा। बिल्कुल करेगा। हाँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।